जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में SIR 2026 अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या कहें विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेज़ी से चल रहा है। साथियों, इस फार्म को भरने के लिए आपको जो है पिछले SIR अर्थात 2003 की मतदाता सूची की आवश्यकता होती है। साथियों, आज हम जानेंगे कि आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से किसी भी राज्य, किसी भी जिले और किसी पोलिंग स्टेशन की 2002-3 की स्थिति की अंतिम मतदाता सूची देख सकते हैं। तो आज साथियों जानते हैं कि आप जो है मोबाइल के माध्यम से 2002 या 3 की मतदाता सूची किस प्रकार से निकालेंगे। साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। इसके बाद इसके सर्च ऑप्शन में आपको voter.eci.gov.in लिखकर सर्च करना है। जैसे आप वोटर्स ECI लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहां लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसकी वेबसाइट दी गई है voters.eci.gov.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। लिखा हुआ है ECI नेट और लिखा है यहाँ मतदाता सेवा पोर्टल। यहाँ लिखा हुआ है सेवाएं, तो आपको यहाँ पर सेवाओं में नीचे स्क्रॉल करना है। ऊपर लिखा हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 और नीचे लिखा हुआ है अंतिम SIR में अपना नाम खोजें। तो आपको वर्ष 2003 की स्थिति में अपना नाम खोजने के लिए या वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ लिखा है सर्च इन लास्ट SIR e-roll। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ से स्टेट का यानी कि राज्य का चयन करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर राज्यों की लिस्ट आ जाती है। वर्तमान में 13 राज्यों में जो है 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। तो हम यहाँ से राज्य का चयन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य का चयन किया। राज्य का चयन करने के बाद दूसरा ऑप्शन खुल जाता है जिले का। तो आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का चयन जैसे कि हमने यहाँ से पन्ना जिले का चयन किया। इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन खुल जाता है विधानसभा का। तो विधानसभा का चयन आपको यहाँ से करना है। तो जैसे कि पन्ना में 2003 की स्थिति में जो विधानसभा थी कितनी थी? 3 थी। एक थी 56 पन्ना, 57 अमानगंज और 58 पवई। जबकि वर्तमान में जो पन्ना का क्रमांक है वो चेंज हो चुका है, 60 पन्ना हो चुका है और अमानगंज का नाम भी चेंज हो चुका है या गुनौर हो गई है। तो 60 पन्ना की जगह यहाँ 56 पन्ना लिखा हुआ आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 2003 की स्थिति में पन्ना विधानसभा का नाम 60 पन्ना ही था। तो आपको जैसे पन्ना विधानसभा का गांव सर्च करना है, आपका गांव जो है पन्ना विधानसभा में है, तो यहाँ से पन्ना विधानसभा का नाम चयन करना है। इसके बाद यहाँ से आपके जो पोलिंग स्टेशन है या मतदान केंद्र क्रमांक हैं उनका नाम दिया हुआ है, यहाँ से उनका चयन कर लेना है। यहाँ पर जैसे किसी गांव में 2 जो हैं पोलिंग स्टेशन है 2 बार लिख के आएंगे। जैसे लिखा देवरा भापतपुर 2 बार लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यहाँ से इनका चयन कर लेना है। जैसे यहाँ लिखा है बालूपुर, तो हम बालूपुर का चयन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या चयन किया? सबसे पहले राज्य का चयन किया, फिर जिले का चयन किया, फिर विधानसभा का चयन किया, फिर पोलिंग स्टेशन या मतदाता केंद्र का नाम और क्रमांक का चयन किया। इसके बाद व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बालूपुर की मतदाता सूची थी वो खुल के आ गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो विधानसभा का नाम और क्रमांक, इसको आपको नोट कर लेना है 56 पन्ना। यहाँ भाग संख्या या पार्ट संख्या लिखी हुई है 23 बालूपुर, इसको भी नोट कर लेना है। SIR फार्म भरते समय इनकी आपको आवश्यकता होगी। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है किनारे पर मतदाता का क्रमांक,
तो जिस सीरियल नंबर पर आपके सगे संबंधियों का नाम है, आपका नाम है, उसका नाम नंबर आपको नोट कर लेना है। जैसे कि 18 नंबर पे लिखा है खुशहाली, तो ये मतदाता का क्रमांक है, ये नाम है, उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो इपिक नंबर है 2003 की स्थिति में, उसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी भरना आवश्यक है। वैसे तो ऑप्शनल है, पर आप इसको भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है मध्य प्रदेश की किसी भी जिले और पोलिंग स्टेशंस विधानसभा से जो है 2003 की स्थिति में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टेट, हम ले लेते हैं राजस्थान कि वहाँ किस प्रकार से इनका चयन करना है। कई राज्यों में जो है इसकी प्रोसेस अलग है। तो जैसे जिला है कोई, हमने जो है बीकानेर चयन कर लिया, हमने यहाँ से विधानसभा जैसे कोई भी है, मान लो बीकानेर ही है, चयन कर लिया। यहाँ से जो पोलिंग स्टेशंस हैं, तो हमने जो है पोलिंग स्टेशन का चयन यहाँ से, कोई भी पोलिंग स्टेशंस है उसका चयन यहाँ से हम कर लेते हैं। इसे लिखा हुआ मतलब कर लिया। इसके बाद जहाँ व्यू लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो मतदाता सूची है वहाँ 2003 की स्थिति में खुल जाती है। राज्य का नाम लिखा हुआ है, यहाँ विधानसभा का क्रमांक लिखा हुआ है, भाग संख्या यहाँ लिखी हुई है 59 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ मकान संख्या लिखी हुई है। मतदाता की क्रम संख्या यहाँ से नोट करना है आपको। यहाँ उनका पहचान पत्र संख्या 2003 की स्थिति में लिखी हुई है। तो सिंपल प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। थोड़ी सा यूपी या उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रोसेस है अलग है, इसको किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का चयन किया, फिर व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस आता है। यहाँ से आपको जिले का चयन करना है, यहाँ से विधानसभा का चयन करना है। जैसे कि हमने बांदा जिला का चयन किया, यहाँ से विधानसभा का चयन कर लेते हैं। विधानसभा नरैनी लिख के आ रहा है यहाँ, तो नरैनी का चयन कर लिया। फिर आपको जो 100 ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक किया तो आपके सामने जो गांव हैं वो आ जाते हैं। अब जैसे कोई भी गांव है, हमें यहाँ से मान लो चयन करना है, जैसे कि और यहाँ से आपके जो ये दिए हुए हैं नंबरिंग, अगर इनका गांव, आपके गांव का नाम यहाँ नहीं दिख रहा है तो इन पर आप क्लिक करके अपने गांव का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये विधानसभा का क्रमांक है और ये पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। जैसे आपको पहले बताया कि एक गाँव में जैसे जमवारा है तो यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन थी। तो जैसे हम नसैनी गाँव का हमें मतलब मतदाता सूची डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा डाउनलोड करना लिखना है हमें। तो कैप्चा ध्यान देना है, इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे ये वाला कैप्चा है, लिखा है J, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ R, फिर A। इतना करने के बाद जहाँ लिखा है जमा करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो मतदाता सूची है आपके डाउनलोड ऑप्शन पे एक क्लिक हो जाएगी, क्योंकि हम पहले डाउनलोड कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है मोबाइल में, वहाँ पर मतदाता सूची डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप मतदाता सूची डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हमने जो मतदाता सूची थी नरैनी विधानसभा की, उसको डाउनलोड किया है। तो ये निर्वाचक नामावली है, उत्तर प्रदेश लिखा है, नरैनी लिखा हुआ है, भाग संख्या लिखी हुई है, यहाँ लोकसभा का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो जमवारा की हमने डाउनलोड की थी, तो उनका पूरा जो विवरण है, कहाँ पर वोट डलता है, पोलिंग स्टेशन का क्रमांक क्या है, भाग संख्या क्या है, और ये पूरी सब लिख कर आ गई है, कितने मतदाता हैं, क्या है, और उसमें भी यही नाम वगैरह हैं। यहाँ मतदाता सूची का मतलब क्रमांक हो गया, नाम हो गया, और यहाँ पर इफेक्ट नंबर हैं। तो साथ ही इस प्रकार से आप जो हैं 2003 की जो निर्वाचक नामावली है, मतदाता सूची है,
उसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं और SIR फार्म को आसानी से भर सकते हैं। हमने दूसरी वीडियो में जो है इसका मतलब विस्तार से बताया है कि SIR फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।